सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जयमङ्गलबोधारणं विमलाणं आनन्दंसणमयारम् तैलोयसेहियाणं णवंस्यसवसीताणम् हरिहन्ताणं णवसिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैद्धायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जन्म भव्यात्माओं। जीव ने आज तक बहुत पुरुषार्थ किया, कभी आत्म उत्थान के लिए, कभी जीवन में सुख पाने के लिए, पर उसका वह पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं हुआ। कारण अन्य कुछ नहीं था अपितु उसके भीतर बैठी हुई कषाय, राग द्वेष और विपरीत परिणाम और परिणति। जब तक जीव अपने उस विपरीत परिणाम, विपरीत श्रद्धाओं को बदलने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक उसका बाहर का पुरुषार्थ मां व्यर्थ है। कितना ही सुंदर अच्छा भोजन मां आप बना लेना। मां भोजन बनाते आप लोग? मां भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं मां, आप कितना ही अच्छा भोजन बना लेना, पर भोजन करने की इच्छा नहीं है, भूख ही नहीं है, तो सुंदर पकवान क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? 56 भोग भी सामने रखे हैं, पर माणिक दादा खाने की इच्छा नहीं है, भूख नहीं है, तो वे 56 भोग भी काम के नहीं। और जिस व्यक्ति को भूख लगी है उसके लिए सूखी रोटी भी पानी के साथ साथ शक्ति देने का काम करती। बिल्कुल ऐसा ही कार्य जीवों के साथ आज तक होता रहा। 56 भोग रूपी निमित्त मिलते रहे, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र भी हमें मिले, जैन कुल मिला, मनुष्य पर्याय मिली, सब उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधन मिले, पर क्या करें, अंदर की श्रद्धा की भूख ही नहीं थी कि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंच पाए।
क्योंकि जिसके पास भूख नहीं होती उसको आप कितना भी खिला लो को के वो ऊपर से निकाले, नहीं तो शिखर डॉक्टर साहब फिर नीचे से निकल जाए। ऐसा ही हुआ जीवों के साथ। इतना ज्ञान, इतना सानिध्य, इतना सब कुछ मिला, सब कुछ मिलने के बाद भी वह ज्ञान का, चारित्र का और इतना अपच उस जीव को हो गया, वो खाकर भी बीमार पड़ा। एक जीव बिना खाए बीमार था, जिसको देव शास्त्र गुरु नहीं मिल रहे थे, वो भी परेशान था, वो भी दुखी था। हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिल रहे, वो भी जीव थे, वो भी समय था। इस मड़ावरा की धरा पर पंडित लोग कहते थे, ते गुरुचरण, वह गुरुचरण मेरे हृदय में बसे। आज गुरु सामने हैं, प्रभु सामने हैं, पर फिर भी श्रद्धा की भूख ना होने के कारण हम गुरु के चरण को अपने हृदय में विराजमान नहीं कर पा रहे। कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी वर्तमान की समस्या है। क्या करे क्या करे क्या करे? सबसे बड़ी समस्या तो यही है मोदी जी। डॉक्टर ने कह दिया घर में खाने के लिए तो घी पकवान सब रखे हैं, पर शिखर डॉक्टर ने कहा है उबली लौकी, मूंग की दाल का पानी और सूखी रोटी खाना। घर में गद्दे पर सोने की व्यवस्था है, पर डॉक्टर ने कहा पर गद्दे पे नहीं, तुम प्लाय पे, पटिया पे सो। उस डॉक्टर की बात तो मानने के लिए व्यक्ति तैयार है, पर गुरु की बात और प्रभु की बात मानने के लिए स्वीकार नहीं है। ये भूल जीव की अनादि से विपरीत श्रद्धान की चल रही है, जिसके कारण से उसका संसार दीर्घ और दीर्घ होता रहा। सामने सूर्य उदित होते हुए दिख रहा है, पर जिसकी माँ उस उल्लू की तरह परिणति हो चुकी है, वह सूर्य को देखते हुए भी मुख फेरते हुए अंधियारी गली में छुप जाता है। मिथ्या दृष्टि की जो पहचान है, यही पहचान आगम में आचार्यों ने कही है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु दिखने पर भी वह उनके सामने पहुंच नहीं पाता, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा में कमी है। जिनकी श्रद्धा में कमी नहीं होती, वह अपना सब काम छोड़कर गुरु और प्रभु की भक्ति करने के लिए पहुँचते हैं। जैसे आप सभी अपना काम छोड़कर यहाँ इस मड़ावरा की विद्या विहार की भूमि में पहुँचे थे, क्योंकि सम्यक दृष्टि को पता है इस संसार में अगर कुछ दुर्लभ है तो वह संतों का मिलन दुर्लभ है, और इस मड़ावरा की पावन धरती पर संतों का मिलन हुआ था, वह देखने के लिए सब काम छोड़कर यहाँ पहुँचे। क्योंकि दीपू भाई याग मंडल विधान कर रहे हैं ना आप लोग, उस याग मंडल में उन मुनिराजों की, आचार्यों की, साधुओं की, उपाध्यायों की, अरहंतों की, सबकी पूजा करते हुए, अर्घ्य चढ़ाते हुए लाखों हजारों लोग मिल सकते हैं, पर चंद पुण्यात्मा सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं जो उन साधुओं के दर्शन करने के लिए और साधु के मिलन को देखने के लिए सब काम छोड़कर दौड़ के पहुंचते हैं। विरला ही पुण्यात्मा होता है, विरला ही पुण्यात्मा होता है जो ऐसे साधुओं के संगम को और मिलन को देखता है। कई स्थानों पर नदी के मिलन तो देखे होंगे, देखे भाई जी? लोग घूमने जाते हैं, ये प्रयाग स्थान है, 3 नदियां मिली है, संगम हुआ है। अरे पानी 2 नदियां मिली थी, वहां घंटों घंटों बैठकर उस मिलन को देखने के लिए आनंद लूटने जाते हो। ये चेतन नदियां, ये साधु जब मिलते हैं, उनके आनंद की लहरियों को देखने के लिए जो पहुंचता है, वही विशेष पुण्यात्मा भाग्यात्मा होता है, वही सम्यक दृष्टि होता है जो ऐसे साधु के मिलन को देखे। पर मिलता भी कल्लू वही है जिसकी सोच निर्मल होती है, जिसकी छोटी सोच होती है, वह कभी भी जीवन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अपनी सोच को बढ़ाने का प्रयास करता ही नहीं। ये तो विहसन सागर जी की निर्मल सोच और निर्मल दृष्टि थी, नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं डीके
बहुत सारे लोग होते, वे पूछते हैं आपके मड़ावरा में आऊं क्या, स्टेशन खाली हो तो हम आ जाए। जहां धर्मात्माओं का जंक्शन होता है और जिसकी सोच बहुत बड़ी होती है, वह पहले गाड़ी खड़ी होने पर भी बगल की पटरी पर खड़े होने की हिम्मत रखता है, वही सच्चा सम्यक दृष्टि और साधु भावलिंगी होता है। अन्यथा स्टेशन खाली करो फिर हम आए, ऐसे तो कई बार डीके ने सुन लिया होगा। स्टेशन खाली करने की आवश्यकता नहीं है, जो भीतर में कषाय भरी है वो कषाय पहले खाली करने की आवश्यकता है। जिस कषाय से खाली हो चुका है वही इस धरा पर मिलता है। और विश्वास मानना मड़ावरा के ज्ञानियों, जो इस धरा पर मिलता है वही जाके सिद्धालय में मिलता है। जो यहाँ नहीं मिल पाया वो सिद्धालय में क्या खाक मिल पाएगा। अभी उनका शिखर डॉक्टर साहब सिद्धालय बहुत दूर है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु से दूर है। जिसके भीतर श्रद्धा भरपूर है वही ज्ञान से आपूरित होकर अपने आप को सिद्धालय में ले जाने का पुरुषार्थ कर सकता है। क्या करे, समय आपका हो गया है ना, विधान भी करना है और दुकान भी खोलना है। क्योंकि विधान करेंगे नहीं तो दुकान कैसे जाएंगे, और दुकान नहीं खोलेंगे तो फिर मामा विधान कैसे होगा। ये विधान नहीं है, जेब का विधान है। क्यों गुलाब भाई, वो भी जरूरी है। पप्पू पहले ही चला गया है, तुम कैसे बैठे, वो दूसरे काम से गया है। तुम पुण्य की दुकान खोलने गए हैं, वो भी पुण्य की दुकान खोलने के लिए धोती बदलने गया। सोचना, विचार करना, ये निर्मल परिणाम जब माँ जीवों के होते हैं तब जाकर इस धरा पर वह कितने हजारों सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए आप किसी नदी के मिलन को, संगम को देखने जाते हो, और नगर नगर पर जो साधु का मिलन होता है वह देखने के लिए नहीं पहुँचे तो आप जैसे अभागे इस संसार में कोई है ही नहीं। ये निर्मलता और ये भीतर का वात्सल्य का ही प्रतीक होता है, जब एक साधु दूसरे साधु से गले लगते हुए मिलने का पुरुषार्थ करता है। कहाँ गया राजू? रज्जू बैठा है, राजू चला गया। कह देना कि भाई दिखा देना और बता देना सबको कि सच्चे माँ कहीं परीक्षा करने के लिए जाना मत। कौन कौन गुरु कैसा, कौन साधु कैसा, कौन पिछीधारी कैसा, जो एक दूसरे से अपने भाई की तरह गले मिलता है वही सच्चा भावलिंगी गुरु और पीछे कमंडलधारी हुआ करता है, जिसका परिचय आज यहाँ मड़ावरा नगर में आकर बेसन सागर जी ने दी। खूब सारी उनके बारे में चर्चा भी सुनी थी, चाहे बरासो हो या अनेक अनेक स्थानों के निमित्त से। और हम भी सोच रहे थे, हमने तो ये सोचा था कि हम शायद विदिशा पहुँचेंगे और विदिशा में इनकी अगवानी करेंगे, वहाँ से जाकर उस भोपाल नगर में उनका जो चातुर्मास होना है। पर क्या करें, मड़ावरा वालों को पहले से ही आदत है ना। मड़ावरा वालों की तो पहले से ही आदत है, वह पहले कंची दीदा छिंगली पकड़ते और फिर कोचाई पकड़ते, पर कोचाई पकड़ के रख लेना से दादा यहाँ तक नहीं आना, नहीं तो कुछ लोग यहाँ भी आ जाए, इसलिए कह रहा हूँ छिंगली और कोचे तक ही रह लेना एक दिन के लिए। सोचा था आहार करेंगे और चले जाएंगे, पर क्या करें, मैंने पहले ही कहा था पानी माँ वही ठहरता है जहाँ गहराई होती है। यहाँ भक्ति की गहराई है तो साधु को ठहरना ही पड़ा। जब 3 साधु के सानिध्य में होना था और वह 3 साधु की जगह पंच परमेश्वरी के प्रतीक 5 साधु आप मड़ावरा वालों को मिल गए, ये आपका सौभाग्य था। लोग सोच सोच कर तरस तरस के विनोद भाई परेशान हैं कि हमें एक साधु के दर्शन मिल जाए, और मड़ावरा वालों का बिना प्रयास बिना पुरुषार्थ के 5-5 साधु और साधु के संगम का ये दृश्य देखने को मिल रहा है। ये अद्भुत समय और ये अद्भुत भक्ति आपके भीतर है, क्योंकि जहाँ भक्ति की गहराई होती है वही साधु का विहार और वही दिशा में साधु का ठहराव भी हुआ करता है। इसलिए अपनी श्रद्धा और भक्ति को ऐसे ही बरकरार रखते हुए अपने जीवन के उत्थान का पुरुषार्थ करने का प्रयास कर ले। समय हो गया है, कल नहीं आओगे ना, कल नहीं आओगे ना, कल तो वह उत्कृष्ट कार्य है। महाराज बेसन सागर जी को जो जिस गजरथ और पंचकल्याण की बात कर रहे थे,
तब से वह 24 जिसका पंचकल्याणक यहाँ पे हुआ था, उसी मंदिर के उस 24 का यहाँ कलशारोहण हो रहा है। पंचकल्याणक तो हमने करा दिया, पर कलशारोहण करने के लिए वह मेडिटेशन गुरु वेद संसागर पहुँच गए। ये आप सभी का सौभाग्य और पुण्य का उदय है। इसलिए निर्णय करें किस बात का माँ, किस बात का? हमें अपने जीवन में उस श्रद्धा को प्राप्त करते हुए वास्तव में उस सूर्यमुखी फूल की तरह बनना है कि अपने आप को उल्लू की तरह बनाना है, ये निर्णय करना है। सूर्य उदित होते ही उल्लू छुप जाता है और सूर्य उदित होते ही सूर्यमुखी फूल वह कमल खिलता है, मुस्कुराता है, प्रमोदित होता है कि अहो भाग्य हमारे कि हमारे लिए निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन मिल रहे हैं। वे विरला ही पुण्यात्मा गुरु के दर्शन करके सौभाग्य मानते हैं और वे ही पुण्यात्मा कह रहा हूँ, पुण्यात्मा कह रहा हूँ डी के, वे भी पुण्यात्मा है जो घर में चिमाए खिड़की से झांक रहे हैं कि अरे महाराज जी यहाँ तक पहुँच गए, क्या करें क्या करें। जैसे महाराज कह रहे थे ना, जो पैर पे पैर डाल के बैठा है, जिसकी कसाय की गांठ बैठी है, उनके लिए तो दर्शन करने के लिए कभी भगवान महावीर विहार करते करते मड़ौरा नगर से वैशाली आदि आदि पहुँचे होंगे, तो हम जैसे पंचम काल के मुनियों को भी उनको जगाने के लिए खिड़की से ही सही डी के झाँक रहे हो, बहुत अच्छी बात है। झाँक ही लो, दृष्टिपात कर लो, कर्मों की क्षपणाई हो जाएगी, तुमसे कुछ साधु ले नहीं जाने वाला। सोचे समझे निर्णय करें, अपने सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ करने का प्रयास करें, क्योंकि समय बहुत हुआ। आपके उस विधान के लिए और कलशारोहण कार्य के लिए बहुत बहुत आशीष है। जो अपने जीवन में जीवन की ऊंचाइयों को, कलश को प्राप्त करना चाहता है, 3 लोक की ऊंचाई जो सिद्धालय का कलश है वहां पहुंचना चाहता है, वह नियम से उस कलशारोहण में अपने सहयोग के साथ सहभागिता को देते हुए पुरुषार्थ करेगा, वही समय को प्राप्त करेगा। क्योंकि समय को समय पे समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।